20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड+2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। मुमरा के एक और शहरी ने टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के संबंध में हमें भेजे वीडियो और ऑडियो, सुनिए और देखिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा मुमरा शील परिसर में बिजली आपूर्ति की फ्रेंचाइजी संभालने वाली कॉन्ट्रैक्ट कंपनी टोरेंट पावर लिमिटेड, इसके कामकाज को लेकर लोगों में भारी असंतोष है। किस तरह का असंतोष है, कैसी स्थितियों का और कैसे हालात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, मीटर बदलने के बाद क्यों लोगों की शिकायतें हैं कि पहले बिल इतना आता था अब इतना आ रहा है, मीटर ज्यादा फास्ट चलता है। बहरहाल तकनीकी वजह कुछ भी हो सकती है इसमें, लेकिन जो लोगों की शिकायतें हम तक आ रही है वो हम सबके सामने रख रहे हैं। मुमरा के एक और शहरी है जिन्होंने हमें टोरेंट के संबंध में कुछ वीडियोस और ऑडियो क्लिप भेजी है। पूरा क्या मसला है ये आप ऑडियो क्लिप और ये वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज मैं मुमरा में टोरेंट के ऑफिस गया था कि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि मेरा पहले बिल आता था 170, 160, 180 तक गया। जब से इन लोगों ने अपना मीटर लगाए हैं टोरेंट वालों ने, वो सीधा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज जो है ना मतलब 200 पार हो जाता है। मतलब उन लोग का टारगेट ये है कि किसी भी तरह से 200 पार होएगा तो 300 का जो रेट होता है उनका, 300 यूनिट का जो रेट आता है पर यूनिट का, वो चार्ज करें लोगों से। जब मैंने उससे इस बारे में बात करी, जो ऑफिसर था, तो वो कहता है कि 30 दिन का जो है ना 200 यूनिट कंपल्सरी आने किसी भी तरीके से। तो मैंने कहा 200 यूनिट अगर मैं फ्रिज मेरा 12 घंटा बंद रखता हूँ तो उसमें से कुछ तो कम होना चाहिए ना। तो उसने एक अजीब ही जवाब दिया मुझे कि आप फ्रिज बंद रख के क्या मतलब है, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। और इस चीज़ की बाकायदा रिकॉर्डिंग है। गलती से जो है ना मेरा फ्रंट कैमरा चालू था और मैं बैक साइड करके रखा था, लेकिन ऑडियो उसकी पूरी आई है। तो वो बंदा क्या कहता है कि 12 घंटे फ्रिज बंद कर रख के कोई मतलब नहीं, क्योंकि 12 घंटे फ्रिज चलता है और 12 घंटे कटाव लेता है। जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है टाइमर जो है ना 8 घंटे चलता है और 8 घंटे जब जो वर्किंग में रहता है वो 8 घंटे में कंप्रेसर चलाता है। और टाइमर के ऊपर है, कोई टाइमर 20 मिनट लेता है और कोई 30 मिनट लेता है। कोई टाइमर उसमें कटाव रहता है, होता है कंप्रेसर, और उसमें जो है ना कंप्रेसर बंद रहता है उस वक्त 10 मिनट के लिए हीटर चालू होता है। तो मतलब ऐसे लोग हैं जो टोरेंट में जो उलझाते हैं लोगों को, मुमरा के आम पब्लिक को, जो सीधे साधे बंदे हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा कमाते हैं, वो पैसा नाजायज़ तरीके से ये टोरेंट कंपनी वसूल रही है। मैं इसके साथ ऑडियो के साथ वो वीडियो भी सबके साथ शेयर करना चाहूँगा और मेरी गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को पहुँचाएं कि कैसे बेवकूफ़ लोग बैठे हैं टोरेंट में कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो अपने आप को तो अक्लमंद समझ रहा है कि 12 घंटे फ्रिज चलता है और 12 घंटे बंद रहता है, जबकि हकीकत ये है कि 8 घंटे का वर्किंग रहता है कंप्रेसर का, और उसमें से जो है ना आधा घंटे के लिए बंद रहता है फ्रिज। मतलब ये मैसेज देना चाह रहा है आप फ्रिज बंद रखो या चालू रखो, आपको बिल तो उतना भर नहीं है। बस यही मैं कहना चाह रहा था और लोगों से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम।
हम लोग काम वाम छोड़ हैं, ये बस यहाँ लाइन लगाएं और तुम लोग को बिल आना धुन भरते रहें। आपका इस महीने कितना बिल आया है, देखा है? हैं? कितना बिल आया? नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने तो अमाउंट देखा है भाई 2000 पार कर रहा है, 200 यूनिट पार कर रहा है। आपका 1900 रुपये बिल है। हाँ 1900 रुपये बिल है। 1900 रुपये बिल कब आता है? मतलब आपका 185 यूनिट जब गिरा है ना, हाँ तो 185 यूनिट कब गिरता है जब आपके घर में लाइट, फैन और फ्रिज कंजम्पशन में आएगा, तो ये बिल आएगा। ये 24 घंटे का आप बता रहे हैं। 24 घंटे की बात नहीं, पूरे महीने की बात है। 185 यूनिट की मैं जब बात कर रहा हूँ ना, आपका लाइट, पंखा पूरे महीने की। फ्रिज में आएगा ना, तो आपका 185 200 यूनिट तक के बिल बनता है पूरे महीने में? हाँ पूरे महीने। मुझे पहले थोड़ा सा हाँ complete चलो करिए। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। आपका अगर फ्रिज वगैरह नहीं रहेगा ना, तो महीने का 70-80 यूनिट का ही बिल आता है। अच्छा फ्रिज जो होता है महीने का 100 यूनिट के करीब बिल लेता है। हाँ। यूनिट मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत मानिए, नहीं आप खुद देखिए, ऑनलाइन देखिए। ऑनलाइन में नहीं देखूंगा, मैं प्रैक्टिकली करके देखूंगा। वही कह रहा हूँ, आप फ्रिज 24 घंटा बंद करके देखिए, हाँ। या एक महीने के लिए आप कहीं जाते हो कहीं बाहर, उसके लिए वैसा करके देखिए। हाँ ये सारी चीजें आपको ऑप्शन में मिलेगी। हाँ। अगर आपका इस्तेमाल फ्रिज के साथ नहीं रहेगा, हाँ। तो 80-90 यूनिट के करीब में ही बिल भरेगा। फ्रिज वगैरह के साथ रहेगा तो 200 यूनिट के कंजम्पशन में आएगा। 200 यूनिट बनता है, ठीक है। अब ये जरा देख लीजिए, यहाँ पे फ्रिज नहीं था क्या? अगर आप ये कहते हो कि मेरे पुराने मीटर में कम यूनिट आया है, पहली बात ये, कंपनी ने जो है ना बगैर मुझसे परमिशन लिए मेरा मीटर चेंज किया। पहले सुनिए ना सर। नहीं हाँ मैं वही कह रहा हूँ, परमिशन लगता है ना? नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं है। नहीं, अगर क्यों कोई नहीं है मीटर- compulsory? कोई मीटर रिप्लेस करना है, पहले तो मीटर में यूनिट देखिए, नहीं ये आ रहा है। आपके लिए है, ये आप कह रहे हैं। पहली बात, आप लाइन भी काटने जाएंगे ना तो वार्न करना पड़ता है ऑनर को कि भाई आपका लाइट काटने आए इसके इस साथ वजह से। नोटिस था वो जो आपने निकाल दिया। वो निकाल दी हूँ मैं। हाँ, वो नोटिस में ऑन है कि आपका डिस्कनेक्शन होगा, हैं? ऐसा लिखा हुआ था उस नोटिस में। हाँ लिखा होगा, मैं तो पढ़ा लिखा है उन्हें। मुझे खाली ये बताइए, ये यूनिट 200 काय का आ रहा है? ये आप ये पुराने बिल देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि पुराने आपका यूनिट क्यों नहीं देख रहे आप? अरे बॉस मैंने आपको वही बताया, आपका 200 यूनिट क्यों आएगा? तो आपने 30 महीने का कंज्यूम करके बताया, 30 दिन का बताया। हाँ 30 दिन का बताया, हाँ ठीक है। 30 दिन में 24 घंटे चलाएंगे हम, क्या फ्रिज, लाइट, पंखा। फ्रिज 24 घंटा ही चलता है सबके घर में, हैं? कोई बंद नहीं मेरे करता। घर में नहीं चलता है। तो मैं बाकी रात को का- 12 बजे बंद करता हूँ हाँ। और सुबह 11 से 10 और 11 बजे कोई चालू मतलब करता नहीं हूँ। है ना सर, उसका कोई मतलब नहीं आता क्यों? क्योंकि आप बंद करने के बाद भी पहले मीटर सुन आएगा। लीजिए, पहले आप बात समझिए। नहीं मतलब वाली आप बात कर रहे अगर बात हैं। समझना नहीं है तो जवाब नहीं आएगा, आप पहले समझिए। हाँ, समझाइए। कि आपका फ्रिज जो होता है ना, वो 24 घंटा चालू रखने से ऑटो कट सिस्टम होता है। हाँ फ्रिज के अंदर एक हाँ, ऑटो हाँ। कट सिस्टम होता है कि फ्रिज वाले से बात करके हाँ देख हाँ सकते हो। मैं ऑटो कट मालूम सिस्टम है। में क्या होता है कि आपका फ्रिज जो होता है 16-17 घंटा ही इस्तेमाल में आता है। हाँ। बाकी के टाइम में जब फ्रिज की जो टेम्परेचर जो आपने लगाई हाँ, है उतने तक पहुंचने के बाद वो बंद हो जाता है, उसमें बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बंद करते हो तो उससे क्या हो जाता है कि 12 घंटा का आपने बंद रखा है तो बाकी के 12 घंटे आपका कंप्रेसर नॉन स्टॉप चल रहा है, इसका कंजम्पशन कंटिन्यू में आता है। नॉन स्टॉप आपका 12 घंटा सुनिए, चलता है। मैं सुनिए, आपको जानकारी अभी- के लिए बता दूं, जो उसका टाइमर होता है ना वो 8 घंटे का कट ऑफ मारता है ना कि 12 घंटे का। नहीं, टाइमर नहीं होता है सर। टाइमर से कंप्रेसर जो होता है ना, सुनिए ना, ऑटो कट सिस्टम अरे मैं खुद रिपेयर करता हूँ, टाइमर से कंप्रेसर अपडेट होता है। अधूरा बोल देखते हो। नहीं अधूरा नहीं देखा हूँ, वही कह रहा साइड हूँ। से ऑन ऑफ होता है कंप्रेसर। आप बता दीजिए चलिए। आपके फ्रिज में नहीं, टेम्परेचर कंप- बता रहा हूँ ना भाई, पहले सुन तो लो। पहले बता रहा हूँ, भाई सुन लीजिए। कंप्रेसर किस चीज से अरे मैं बता कंट्रोल रहा हूँ, होता समझ है? लीजिए, मैं बता ही रहा हूँ। आपका टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर के बेस में आपका कंप्रेसर बंद होता है। हाँ। अगर आपने 5 डिग्री का टेम्परेचर रखा है फ्रिज के अंदर में, तो जब 5 डिग्री आपके फ्रिज में हो जाएगा तो आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। बंद हो वही जाएगा। वो चीज वजह है जिस वजह से ठंडी के मौसम में कंप्रेसर बहुत टाइम तक के बंद रहता है और गर्मी के दिनों में ज्यादा टाइम तक के बंद नहीं रहता है। नहीं रहता है इसका बराबर। रीजन यही है क्योंकि टेम्परेचर आपका इंटरनल जमा नहीं हो पाता जितना आपने रखा हुआ है। हाँ। अगर 5 रखा तो है बाहर अभी 40 डिग्री अभी चला जो तो नहीं मौसम हो है, पाएगा। अभी जो मौसम है, गर्मी आप मानेंगे या सर्दी मानेंगे? अभी का मौसम आधा दिन पूरी तरह से गर्मी रहता है और आधा दिन के टाइम पे ठंडी रहता है जो 25-26 डिग्री तक जाता है। तो आपके हिसाब से कंप्रेसर दिन में 3 बार ट्रिप मारना चाहिए, बंद होना नहीं, ऐसा चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगा। नहीं अभी आप मुझे हिसाब मैंने बता आपको रहे हैं ना। बताया कि आपका कंजम्पशन, अभी ये सारी चीज डिपेंड करती है इसके ऊपर हाँ। कि आपके मीटर से फ्रिज का कंजम्पशन कैसा है। हाँ। ये सारी चीज डिपेंड करती है। क्या और डिपेंड ये करती है कि बताइए? आपका इस्तेमाल कैसा है। इस्तेमाल किसी के कैसा है? घर में 24 घंटे में कोई बंदा बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहा है, किसी किसी के
घर में फैमिली होती है तो वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी चीज उसी के ऊपर डिपेंड। इस्तेमाल क्या करता है? फ्रिज में क्या रखता है? जो भी चीज रखा होगा फ्रिज में से पहली चीज सुनिए ना, फ्रिज अगर में से आपको हीटर लगता लेके है- चलाएगा। अगर आपको लगता है कि मीटर में प्रॉब्लम, मीटर टेस्ट करा सकते हो। मीटर टेस्ट नहीं, मुझे मीटर चेंज करके चाहिए। हैं? ऐसा मीटर क्यों नहीं होता है? मीटर चेक करने के बाद डिसाइड होता है कि मीटर में प्रॉब्लम है। मीटर में प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बिल आगे मत बढ़ाइए, पहले ये पूरे साल के बिल चेक करिए, मेरा क्यों इतना बिल आ रहा है। देखिए, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, मैं बिल भरूंगा नहीं। मैंने आपको जवाब दे दिया। नहीं है ये जवाब नहीं है सर, ये जवाब नहीं है आपका, ये जवाब है सिर्फ टालने वाला। तो जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या जवाब होना चाहिए मेरी तरफ से? आप जो फ्रिज का रीज़न बता रहे हैं ना, बिल्कुल रॉन्ग बता रहे हैं। अच्छा, तो क्या होना आप 12 घंटे बोल रहे, 12 घंटे कटाव नहीं मारता है फ्रिज। ये मैंने आपको नहीं, आपने पेपर वर्किंग किया होगा और मैंने प्रैक्टिकली किया हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो ना, जो आपने मैं जो भी पूरा बताया, रेले और कंप्रेसर लाके यहाँ चालू करके बताऊंगा और कितने देर में कटाव technical मारेगा। चीज़ इसी के लिए मैंने कहा कि टेक्निकल बंदे को साइड पर भेजेंगे टेस्टिंग के लिए, बंदा सामने टेस्ट करेगा, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये कैसा कंजम्पशन आ रहा है, कितना लोड आ रहा है। आपके यहाँ पे जो मीटर होता है ना, जो भी मीटर पे 1000 वॉट अगर आपका 1 घंटे के लिए आएगा तो 1 यूनिट का 1000 वाट का अगर हम गीजर लगाते हैं, कितना यूनिट लेना चाहिए 1 घंटे में? में 1 यूनिट लेगा, 1000 वॉट का गीजर। एक घंटे में गीजर 1000 वॉट 1 के नहीं आते हैं सर। नहीं, गीजर नहीं, मैं हीटर की बात कर रहा हूँ। हीटर हो सकते हैं 1000-1500 वॉट। 1000, 1500, 2000 तक के आते हैं। बराबर, अगर आपका मीटर फास्ट गया उसमें तो क्या करेंगे? टेस्टिंग में आपको आंसर आएगा। नहीं, ये टेस्टिंग मैं नहीं मानूंगा। वो चीज मैं कैसे मानूंगा कि जो आप बोल रहे हो वो किस तरह से है? मैं ऑन रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा। तो मैं पूरा 1 घंटा पूरे लाइव काट दूंगा और ऑन रिकॉर्डिंग। टेक्निक ये ऐसा आप मत बोलिए ना सर, वो टेक्निकल बंदे को मैं साइट पे विजिट करवा तो उसके साथ हाँ, विजिट करवाइए। टेस्टिंग काउंटर नंबर 4 पे टेस्टिंग चार्जेस से ले लीजिए। नहीं, टेस्टिंग चार्जेज मैं होने के बाद भरूंगा। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये जो गाइडलाइंस है ना, MERC के तुरंत नहीं बनाई हुई है, क्या? ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है, MERC गाइडलाइन है। लेकिन यहाँ तो आपकी गलती है ना। आप या तो आप लिख के दीजिए मेरा मीटर ओके है, चलिए ठीक है। ये यूनिट जो लिख कर दे रहे हैं ना, इसका मतलब ही है कि नहीं, आपको नहीं, मीटर पे मिला है। वो मीटर- टेस्टिंग में मीटर देगा अभी अपना एक result। कंप्लेंडर को और बुलाऊं अभी, उसका भी यही रीज़न है। क्या- क्या? उसका साल भर पहले 700-800 रुपये आता था, आज उसका 1500 रुपये बिल आ रहा है। भाई, अगर क्यों आप आ रहा है? कहते हो ना, सुनिए ना, आपने मीटर कभी बदली हुआ आपका? हैं? कभी बदली? आप देखिए ना रिकॉर्ड। आपको नहीं पता है? कोई मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कब बदली करके चले गए। आप क्या कंप्लेंट लेके आए जब आपको कुछ हैं? पता नहीं है? अरे तो आपको पता है ना, आप अपनी मर्जी से भेज दिए। एक मिनट मैं बताऊं। आपका जनवरी 2022 में मीटर बदली हुआ है। मेरा साइन है उस पर, क्या? मीटर चेंज किए, मैंने साइन किया है। ये एक अलग मैटर है कि नहीं। इसकी बात कर। नहीं, मैटर नहीं, आपने अपनी मर्जी से क्यों चेंज किए? ये गाइडलाइन नहीं, ये गाइडलाइन नहीं है। अगर आप इस्तेमाल कोई गाइडलाइन, चीज अगर किसी को प्रॉब्लम है आपके मीटर से, आप जबरन नहीं कर सकते हैं बगैर कोई इशू के। क्या अगर कोई मीटर में इशू नहीं है, आप जबरन नहीं चेंज कर सकते। जबरन नहीं किया गया। आज जबरन किया है मिला भाई। तो अरे रहने वाले को मालूम नहीं है कब मीटर चेंज कर दिया है, और तुम कह रहे जबरन नहीं किए। समझिए कि आप जो इस्तेमाल करते हो वही बिल आपको भरना है या नहीं भरना हैं? है? जो आप इस्तेमाल करोगे वही आपको बिल भरना है या नहीं भरना भाई देखो, आप लोग का आप जाइए ना, एक जन 2 जन जाएंगे, 2 जाएंगे। अंदर जाओ, मैं जा रहा हूँ बात करने। हाँ, एक जन जाओ, 2 जन जाएंगे, हाँ, तो भेज देंगे। 2 जन जाएंगे। एक जन जाएंगे। हैं? उनको एक जन जाओ, नहीं, 2 जन जाएंगे। एक जन जाने हैं? भेज रहा हूँ ना मैं, भेज रहा हूँ। तू बुला, किसको बुला रहा है? तू बुला ना, किसको बुला रहा था? बुला बुला। क्या बोल रहा हूँ, उनको भेजिए, उनके बाद आपको भेज रहे हैं हम। काय को? अंदर सर को बोलो, सर बोलेंगे तो भेजेंगे हम लोग। हैं? सर से बात करो आप। क्यों सर से बात करो? पूछ लीजिए मैडम। 2 कंप्लेंडर नहीं है, 2 कंप्लेंडर नहीं है, 2 आदमियों का अलाउ है। आप मुझे मत बताइए, 2 आदमियों का अलाउ है। सर को बोलो। 2 आदमियों का अलाउ है, 2 आदमियों का अलाउ है। हम लोग को इतना बताया गया है कि एक एक करके भेजना है। हाँ, तो एक इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। 2 कंप्लेंडर एक साथ नहीं जा सकते, एक कंप्लेंडर के साथ एक आदमी जा सकता है। क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, उनको भेज दो। 2 कंप्लेंडर नहीं जा रहे, एक कंप्लेंडर जा रहा है। बाद में भेजेंगे, ये बोल आप रहा ये हूँ। बात बोले ही नहीं। अभी बोल रहा हूँ ना। अभी क्या जवाब दिया? बात क्यों घुमा रहा है? अभी क्या बोला? एक ही जन जा सकता है, एक ही जन जा सकता है। हम लोग भी नहीं एक आए। जन जाओ, आगे बोलो, एक जन छोड़ेंगे हम लोग। जाएंगे, 2 जन जाएंगे। खड़ा रहे तू, हाँ, खड़े। खड़ा रहे। दूसरे को भी मैं नहीं जाने दूंगा।
अरे सर मेरी सर बात सुनो। कंप्लेंटर एक है, आप भी अच्छे से असूल जानते ठीक हैं। है, आपको ये मालूम, अगर हम लोग 2 कंप्लेंट दे रहे होते तो बात ठीक थी कि जाओ मत। कंप्लेंटर एक है। ये बात करेंगे ना साथ में, तो जारी में कुछ बोल रही हूँ क्या, बात ये करेंगे ना, क्योंकि लाइट का तो इनको मालूम आता है। जरूरत पड़ेगी वो खुला लेंगे। अरे तो लेकिन क्या हम लोग अरे जरूरत को क्या, जंग लड़ने जा रहे हैं? सवाल ही नहीं है, वहाँ पे एक ही जन बैठ सकता है इंसान। मैं खड़ी रहूंगी। 2 सीटें हैं मैडम, दो नहीं कुर्सी रखी मैं गई खड़ी हैं। रहूंगी। चलो मैं 2 खड़ी कुर्सी रहूंगी। रखी हैं। बुलाएंगे वो। नहीं मैं क्या बोल रही, मैं खड़ी रहूंगी ना मैडम। पर 2 जन को अलाउड नहीं है ना, अगर वो खुद बुलाते हैं तो हम लोग बेचते हैं तो बाहर ऐसा बोर्ड लिख के लगाना चाहिए फिर आपको। वो आप अंदर जाएंगे ना। नहीं तो आप लोग फिर आप जाने देंगे तो बोलेंगे ना आप जाके। एक दिन जाओ अंदर नहीं तो आपको ये बात लिख के लगाना चाहिए ना कि भाई एक ही जन जाएगा तो उसमें नहीं जाओ। अंदर जाओ, सर को बोलो, आप सर बोलेंगे तो मैं छोड़ूंगा, हम लोग छोड़ेंगे, हम लोग मना नहीं कर रहे आपको, अंदर जाके सर को आप बोलो। कैसे मना करोगे सब भाई, जाने तो दे रहे नहीं और मना भी कर रहे नहीं। बीच में आ रहे हो और होशियारी बता रहे हो तुम। हाँ क्या हाथ लगाओ नहीं, ये नहीं करो। आप अंदर जाओ, आप उनसे बात हाँ जरूरत पड़ेगी खुला लेंगे। इधर झगड़ा करके क्या फायदा। पहले वो मेरी वाइफ को आने को है, ठीक है, पहले बोलिए फिर मैं बात करूंगा बैठ के। तो आप नहीं बात कर पाओगे। मैं कर रहा हूँ ना। तो बताइए ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है आप लोग का हर महीने बिल क्यों बढ़ता है? बिल क्यों बढ़ता है, ये हाँ, प्रॉब्लम। हाँ। ठीक, आप पर्सनली क्यों जाओ, बोलने पे जाओ। रिकॉर्डिंग होगी। बंद करवाओ। पढ़ सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं रिकॉर्डिंग करूँगा क्यों मना कर- क्योंकि आपको सिर्फ जो है ना, और मैं अभी भरता हूँ पैसा, उनको रिकॉर्डिंग करना है, मैं कैसे अलाउड करूँ? मैं रिकॉर्डिंग करूँगा क्योंकि आप लोग को सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। तो डिलीट करो। चलो कहाँ पे पैसा भरना है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। चारों बंद करो।